हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम हो। वेलकम मैथ्स क्लास आपका स्वागत करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डन कर दिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ योर रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। इससे क्या होता है, आपको एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से मेरा एक मोटिवेशन जो बढ़ता है, जिससे पढ़ाने में और मज़ा आता है। स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन मेरे पास है, गिवन द HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 9। ये दोनों नंबर का HCF मेरे पास दे रखा है, 306 का और 657 का दिया। HCF कितना दिया? 9। कितना HCF दिया है? 9। इसका HCF मेरे पास है 9 है। और बोल रहा है कि फाइंड द LCM। क्वेश्चन नंबर हम करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 2 ही था शायद, हाँ। उसमें एक फॉर्मूला हमने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। क्या हम बोले, 2 नंबर के प्रोडक्ट करेंगे तो वो उसी नंबर के LCM और उसी नंबर के HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। हम इससे बहुत सारा आपको सॉल्यूशन बताए भी थे। तो आज ये क्वेश्चन चेक करते हैं। मेरे पास 2 नंबर दे रखा है। कौन कौन 2 नंबर है मेरे पास, देख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन 2 numbers are कौन दिया है? 306 और 657। ये मेरे पास 2 नंबर है और इसका HCF हमको दे रखा है। एंड HCF ऑफ 306 657 का HCF हमको उसने दे रखा है 9। अब हमें क्या निकालना है? LCM निकालना हो। बहुत इजी है। तो क्योंकि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, तो हमें 2 नंबर तो दे रखा है, दोनों को प्रोडक्ट कर लेते हैं। कौन कौन 2 नंबर? एक 306 है, दूसरा 657 है। इक्वल टू क्या है? LCM। LCM कितना है इसका? LCM मालूम नहीं है, तो LCM को हम LCM ही छोड़ते हैं। इनटू HCF मेरे पास कितना है? HCF मेरे पास दे रखा 9 दे रखा। कितना? 9। तो ये एक इक्वेशन फॉर्म बन गया, एक बन गया, ये इक्वेशन फॉर्म बन गया। अब इक्वेशन फॉर्म से आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इधर 9 क्या है? मल्टीप्लाई में है, 9 इधर डिवीज़न हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 306 इंटू 657 अपॉन 9 इक्वल टू कितना? LCM। और कुछ नहीं किया, आपको फॉर्मूला याद है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। जो हमें गिवन था वो हमें पुट कर दिए। 2 नंबर था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। और मेरे पास LCM नहीं था, LCM को LCM ही लिखने वैसे छोड़ दिए। मेरे पास HCF 9 था, 9 लिख दिए। इधर देखो मल्टीप्लाई में, कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई में होता है, इधर क्या होता है? डिवीज़न होता है। कोई भी नंबर अपना साइड चेंज करता है तो अपना साइन चेंज कर लेता है। अगर कोई इक्वल टू के इस पार प्लस है, इधर आके हो जाता है माइनस। कोई माइनस है, इधर आके प्लस हो जाता है। कोई मल्टीप्लाई का नंबर है तो इधर आके क्या होता है? डिवीज़न में। क्या होता है? डिवीज़न में। तो यहाँ क्या है? 9 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आगे 9 क्या हो गया? डिवीज़न हो गया। तो सिर्फ LCM बच गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। 9 बन जा 9, 9 से काटते हैं, क्योंकि 306 9 से डिविजिबल है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल तब होगा जब उसके डिजिट का सम 9 के टेबल में आएगा। तो ऐड कर लो, 306, 3 + 0 + 6 कितना हो गया? 9 हो गया। मतलब 306 9 से डिविजिबल है। तो 9 3 जा 27, इसमें बच गया कितना? 3 और एक 6, 9 4 जा 36। तो मेरे पास LCM कितना आ गया?
ए वन टाइम में ये कट गया, तो एलसीएम इक्वल टू हो गया, एलसीएम इक्वल टू मेरे पास आ गया 34 इंटू 657, यही आपका एलसीएम हो गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर ले आप, 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 657 को 34 से मल्टीप्लाई करना है। 7 4 जा 28, कैरी कितना 2, 4 5 जा 22, 22 कैरी फिर 2, 4 6 जा 24, 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 2 17 और 3 6 जा 18 19, 8 3 13 10 to 12 और 2 कितना आ गया 22338। तो एलसीएम इसका आ गया भाई साहब 22338। कोई दिक्कत? ओह नहीं दिख रहा ना, चलो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कितना एलसीएम मेरे पास आ गया, एलसीएम इक्वल टू 22338। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है आपको। कभी कभी क्या करेगा वो 2 नंबर देगा और उसका एलसीएम देगा, एचसीएफ पूछ लेगा, कुछ नहीं करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर हमको उस केस में अगर देता तो एचसीएफ के वैल्यू मतलब मान लो हमको देता सॉरी एलसीएम हमको देता है, एचसीएफ निकालना हो तो कुछ नहीं करते, जहाँ पे एलसीएम है वो एलसीएम पुट करते हैं और एचसीएफ को जैसे को तैसा छोड़ देते हैं और आराम से इक्वेशन बन गया, एचसीएफ हम निकाल लेते हैं। कभी कभी करता है मेरे पास, क्या करेगा वो क्वेश्चन बनाने वाला कि एलसीएम भी दे देगा आपको, एचसीएफ भी देगा और 1 नंबर देगा, बोला अदर नंबर फाइंड करो, कोई बात नहीं। तो उसमें उस केस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है तो एक नंबर आपके पास कुछ दे दिया मतलब और दूसरा नंबर नहीं दिया तो उसे एक्स वाई कुछ मान लो और बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लो और यहाँ से आप एक्स का वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर लो, बहुत ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कैसा लग रहा वीडियो ये प्लीज़ बताएं कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 5 को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देते हैं, ठीक है। 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 ही तो है, ये देख लेते एक बार। हाँ 5 ही है। क्वेश्चन 5 ये बोला चेक वेदर 6 to the power n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोला ये जो 6 की पावर n है, अगर उसने बोल दिया n क्या है नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर, यानी n जहाँ जहाँ पे वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 to the power 4, 5, 6। बोला अगर आप इस तरह यहाँ पे पावर पुट करेंगे 6 to the power n है, बोला n क्या है नेचुरल नंबर है, यानी 6 पे पावर आप 1 2 3 4 5 कोई भी नेचुरल नंबर रख के चेक कर सकते हैं। और आपको ये बताना है कि अगर इसका जो एंड होगा क्या इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 0 होगा। ये तो बोला चेक वेदर 6 to the power कैन बी एंड विद मतलब क्या, उसका जो यूनिट प्लेस क्या वो 0 होगा। 0 देखते पॉसिबल नहीं, इसका जो एंड प्लेस हम एंड जो इसका होगा डिजिट होगा वो हमेशा 6 होगा, 0 तो नहीं होगा। क्योंकि देख ले यहाँ पे 6 की पावर 6 होता है, 6 होता है, 6 की पावर 2 कितना होता है 36 होता है, 6 की पावर 3 कितना होता है बताओ 36 इंटू 6 216, 6 की पावर 4 कितना होगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो 36 और 9 और 12। तो हम क्या देख रहे हैं, जब भी नेचुरल पावर रख रहे हैं हम 1 2 3 कुछ भी रख रहे हैं तो उसके जो है लास्ट प्लेस पे कौन आ रहा, लास्ट पे 6 आ रहा। इन्होंने क्या बोल दिया, क्या 0 पॉसिबल है, 0 तो पॉसिबल है नहीं। तो आप वैसे बना के 5-6 एग्जाम्पल एक दिखा सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर 6 to the power n वेयर n इज़ द नेचुरल नंबर। n अगर नेचुरल नंबर है तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर बोल देता है n इज़ द होल नंबर तब भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि n अगर होल नंबर होता है तो 6 की पावर आप 0 रखते हैं और 6 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तब भी उसका जो है एंड जो है वो 0 से नहीं होता है। चलिए इसे लिखेंगे कैसे देख लेते हैं। क्योंकि कोई भी नंबर 10 पे एंड होने के लिए उसे 2 और 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब देखो कोई 2 नंबर सपोज करो
2 इंटू 3 6 हो गया, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 हो गया, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 हो गया। यानी किसी भी पूरा नंबर में, यानी पूरा जो हम अगर मतलब मान लो इसको मान लो हम इसे 2 इंटू 5 फॉर्म लिखते हैं हम, तो अगर कहीं लिखा हो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, अगर आपसे बोला जाए क्या ये नंबर जो है एंड ये नंबर कभी भी 0 से करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इस नंबर में क्या है 2 और 5 है। ठीक है, जिस नंबर के मतलब मल्टीपल में अगर 2 और 5 आ गया तो समझ जाए वो नंबर क्या हुआ, और उसका जो है एंड प्लेस का वो 0 होगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसे कैसे बनाएंगे देख लेते हैं हम। सबसे पहले 6 का हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। क्या करते हैं 6 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 6 का प्राइम फैक्टर सब कुछ याद ही है। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3 होगा। 2 इंटू 3 टू दी पावर कितना हो गया n हो गया। कोई दिक्कत? आप एक फॉर्मूला एक्सपोनेंट में आप पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट का एक फेमस फॉर्मूला है a टू दी पावर m मल्टीप्लाई b टू दी पावर m। अगर पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो तो कोई बात नहीं, इसे आप लिख सकते हैं ऐसे a इंटू बी टू दी पावर m। यानी इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको आप इस फॉर्म में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, बात दोनों सेम है, दोनों बात सेम है। पावर m ये दिखाता है, होल टू दी पावर m ये दिखाता है, ये m पावर a के लिए भी है और ये पावर क्या है b के लिए भी है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको अलग अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 2 टू दी पावर n और 3 टू दी पावर n। तो क्या लिखेंगे हेयर नॉट पॉसिबल to end place to end digit be 0 because 2 to the power m into 5 to the power n absent। क्या ये नहीं है? 0 होने के लिए शर्त है मेरे दोस्त 2 और 5 का होना जरूरी है। जो आपने यहाँ मल्टीपल लिखे हैं, मतलब जो भी लिखे आप, ये प्राइम फैक्टर मान लो, जो मान लो, तो प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए? प्राइम फैक्टर में जो है 2 और 5 होना ही चाहिए। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए इसका एंड कभी 0 से हो ही नहीं सकता है। तो लिख दो हेयर नॉट पॉसिबल टू एंड डिजिट बी 0 बिकॉज 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n अब्सेंट। ये और दोनों ने अब पावर m n क्यों लिखे? वेयर m n n लिख लो, वेयर m and n आर एनी होल नंबर, नेचुरल नंबर लिख लो, नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर होगा हो सकता है 2 की पावर 2 हो जाए और 5 की पावर 3 हो जाए, या ये भी हो सकता है 2 की पावर 1 हो जाए और 5 की पावर 7 हो जाए। अगर 2 की पावर 0 करेंगे और 5 की पावर समथिंग होगा तो 1 इंटू ये फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको लिखना पड़ेगा m और n क्या है, एक होल नंबर, क्या है सॉरी एक नेचुरल नंबर है। क्योंकि किसी भी जब नंबर को आप प्राइम फैक्टर करते हैं उसके अंदर 2 और 5 आएगा, तब वो क्या होगा, तब वो नंबर क्या होगा, एंड किससे करेगा 0 से करेगा। एक दो एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। यहाँ पे आपका आंसर मुकम्मल हो गया, ख़त्म हो गया। अब आप कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं और जिससे और आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4, इसका जवाब कितना आएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। अब कहते 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब देखो, अब 2 5 से कितना हो गया 10 हो गया, 4 से 12, अब कितना आएगा, अब 0 आएगा। अब इसमें 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 और 5 प्रजेंट है। किस फॉर्म में प्रजेंट है? यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1 है और क्या है 5 की पावर भी क्या है 1 है। कोई दिक्कत? हम क्यों लिखे ऐसा? हम इसलिए यहाँ पे मेरे दोस्त ये 2 की पावर m और 5 की पावर n हम इसलिए लिखे कि यहाँ कुछ भी पावर आ जाए, 2 चाहे कितना भी टाइम्स आ जाए और 5 कितना भी टाइम्स आ जाए, तब भी उसका एंड हमेशा 0 से होगा। कोई दिक्कत आए? तो थोड़ा मैथ को फील करो, मैथ को
सिर्फ रट्टा मारने वाला मैथ मत पढ़ो, इसको थोड़ा फील करके पढ़ो। और एग्जाम्पल चाहिए आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, इसमें हमने 5 शामिल नहीं किया, इसका आंसर कभी 0 पे एंड हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एंड होने के लिए शर्त क्या है, 2 टू दी पावर 5 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, वरना ये पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं सर 0 से मल्टीप्लाई कर दे, तब क्या होगा, तो 0 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 0 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, वो अलग केस हो जाएगा। क्या होगा, वो अलग केस होगा। यानी किसी भी नंबर को आप देख लिए, पावर अगर n दे रखा है, उसका एंड 0 पे तब हो सकता है जब उसका प्राइम फैक्टर करते हैं उसमें 2 और 5 शामिल हो। बस चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, आ रही समझ में? आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, कहीं प्लस हो, कहीं मिस कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखने में कहीं गलती हो गया हमसे लगता है, सभी एक प्लस में आना चाहिए। हाँ 2 इंटू 1 प्लस 5 है, ये 2 इंटू 1 इसमें प्लस था, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5। ठीक है, तो हमको ये पूछा ये कि एक्सप्लेन करें कि ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले हम जान लें व्हाट इज़ द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसे बोलते हैं दोज नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी वो सारा नंबर जिसके पास क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब बोलें व्हाट इज़ द फैक्टर, तो फैक्टर के बारे में बहुत क्लास में हमने बताया है। जैसे आप 8 ले लीजिए, 8 का कौन कौन फैक्टर हुआ, 8 जिस नंबर से डिविजिबल होगा वो उसका फैक्टर होगा। 8 जो है, 8 जो नंबर से डिविजिबल होगा वो उसका फैक्टर होगा। जैसे 8 देख लें, 8 1 टेबल से भी डिविजिबल है, 8 2 से भी डिविजिबल है, 8 4 से भी डिविजिबल है, और 8 क्या है, 8 खुद भी 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ हमने देखा 8 का कितना फैक्टर है, 1 2 3 4 फैक्टर है, यानी 4 नंबर से डिविजिबल होता है, यानी 4 नंबर से विभाज्य होता है। तो हम ये कह सकते हैं 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर, 8 इज़ नॉट प्राइम नंबर बिकॉज वी नो दैट अ प्राइम नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, यानी प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जिसके पास सिर्फ क्या हो, 2 ही फैक्टर हो। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर एक भी हो गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो यही दिखाना है कंपोजिट नंबर है या नहीं है। चलिए दिखाते हैं कंपोजिट नंबर डेफिनेशन। कोई दिक्कत नहीं, दोस्त नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। देखो 2 नंबर मेरे पास है, देखते पहले इसको चेक कर लेते, ये क्या भाई साहब, ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ इसको बढ़ाते तो हम देख रहे हैं यहाँ 13 दोनों में कॉमन है। 13 क्या है, देखो कहीं अगर आपको ऐसा नंबर मिल जाए 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, नंबर दोनों में है। नंबर क्या है, दोनों में है। जो नंबर दोनों में तो उसे हम बाहर कर लेते हैं, बाहर कर लिए। अब ये क्या आपका बच गया, 2 बच गया, और यहाँ क्या बच गया, 3। प्लस है तो प्लस कर दें, माइनस है तो माइनस कर दें। इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ देखें कॉमन मेरे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन मेरे पास दिख रहा है, ये 13 कॉमन दिख रहा है। 13 हम अंदर का, ये 13 को बाहर कर लिए, ये मेरे पास आ गया 7 इंटू 11। फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 13 हमने बाहर कर लिया, यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इसे एक बार चेक भी कर ले मल्टीप्लाई करके, कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब चीज़ आ रहा है या नहीं आ रहा। देख लो 13 इंटू 7 इंटू 11 सॉरी 13 इंटू 7 इंटू 11, बिल्कुल ये पूरा हो रहा। फिर इसको मल्टीप्लाई करें 1 से, 13 इंटू 1 प्लस 13। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे इसको 13 इंटू 11 इंटू 70 11 इंटू 7 77 77 प्लस 1 कितना हो गया, 13 इंटू कितना आ गया, 78। कोई दिक्कत, ये कितना आ गया, 78 आ गया मेरे पास। तो आप देख रहे 2 नंबर मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 2 नंबर आ गया, 2 नंबर। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो गया।
अगर कहीं भी दो नंबर आ गया 2 इंटू 3 हो गया तो बिल्कुल चाहे वो प्राइम नंबर क्यों ना हो वो कंपोजिट हो जाएगा। अगर दो प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमेशा कंपोजिट आएगा। क्यों आएगा समझिए इसको, क्योंकि जो इससे जो आंसर निकलेगा मेरे दोस्त, इससे जो आंसर निकलेगा वो एक ऐसा नंबर आएगा जो इससे भी डिविजिबल होगा और इससे डिविजिबल होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, याद रखो मेरे दोस्त, मल्टीप्लाई जैसे हम कर रहे हैं, जैसे 5 इंटू 7 कर रहे हैं तो कितना आंसर है 35। तो 35 क्या होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा और 35 7 से भी डिविजिबल होगा। क्या हुआ, ये दो नंबर तो हो ही गया और एक मेरा दोस्त है 1 है, 1 तो सबसे डिविजिबल, 1 सबको डिविजिबल डिवाइड करता है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो गया, 1 हो गया, देखो यहाँ पे 3 फैक्टर। अब इससे जो है आंसर निकलेगा, इससे जो भी आंसर निकलेगा, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे क्या 78 इंटू 13, 8 3 जा 24, 3 7 जा 21 और 21 और 2 23, 8 और 7 4 11 कितना आ गया 1014 मल्टीप्लाई सही हमारा क्या 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 23 1 8, ठीक है, और 4 11, ठीक है। ये नंबर मेरे दोस्त 104 जो आया, 1014 नंबर आया, ये नंबर मालूम है, बोले यहाँ बोलना पड़ेगा दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, लिखना पड़ेगा हैंस 1014 इज डिविजिबल बाय कौन कौन नंबर से, 13 से होगा और 78 से होगा और ये नंबर खुद से भी तो डिविजिबल होगा 1014 एंड 1। कहाँ हो गया ये कंपोजिट, कहाँ ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। सो वी कैन से दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर because it has more than 2 फैक्टर्स। ये क्यों होगा, क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। आई बात समझ में, क्या बात समझ में आई? और एग्जाम्पल लेते एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एक नंबर लेते हैं 5 इंटू 9। अब देखो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 45। तो ये तो फिक्स बात है, अगर जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उससे जो आंसर आता है वो नंबर इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा और 45 से भी तो होगा ही होगा। कोई नंबर क्या होता है, अपना ही फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हम देखें इसका कितना फैक्टर हो गया, एक 1 हो गया, सिंपल बात, और 3 भी इसका होगा, बहुत सारा होगा, लेकिन हम कुछ सिंपल बात लेते हैं। इसका एक फैक्टर 5 हो गया, 9 हो गया, 45 हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या, ये एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि हमने शो ऑफ कर दिया इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। बस हमको दिखा देना है इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है, बस ये खुद अपने आप क्या हो जाएगा, सबके सामने जाहिर हो जाएगा और बता देगा आई एम कंपोजिट नंबर। ठीक है, आगे बढ़ें क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर ये करते हैं एंड वाला। ये कितना है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। मेरे पास ये आ गया, मेरे पास क्या ये पूरा नंबर है। तो कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिखो, प्लस से पहले ये सारा हो गया, प्लस के बाद ये सारा हो गया। तो यहाँ 5 दोनों में, 5 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ कितना आ गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू और 1 लिखना है, लिख दो कोई बात नहीं, सॉरी, और प्लस 1, क्योंकि इसको फिर 5 से यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर 5 खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे आपको हम दिखाते हैं, जैसे आपके पास हो गया 5 इंटू 3 इंटू 2 है, आप यहाँ से कॉमन 5 ले लेते, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू 2, क्या जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे फिर क्या हो जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा 5 इंटू
3 इंटू 2 हो ही तो जाएगा, है ना। तो इसके बदले हम लिखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब अंदर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 42, 24 इंटू 42, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9 8 10 0 1। ठीक है, ठीक है। ये कितना आ गया 1008 प्लस 1, तो मेरे पास आ गया 5 इंटू 1009 आ गया। अब यहाँ पे देख ले, इससे जो नंबर बनेगा वो नंबर 5 से डिविजिबल तो होगा ही होगा, वो नंबर 1009 से भी डिविजिबल होगा, और वो नंबर जो है बड़ा नंबर जो बनेगा वो खुद तो अपने साथ डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर आप यहाँ लिख लो, 5 9 जब 45 405, ये नंबर आपके पास आ गया 5045। तो ये नंबर क्या आपका हो गया, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, बिकॉज क्या बोलेंगे, क्या बोले, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर because it has more than 2 factors। कौन कौन, एक तो ये 5 हो गया, और 109 हो गया, 1009 हो गया, और 5045 हो गया, एंड 1, है ना। कोई दिक्कत, ये नंबर क्या हो गया बताओ, ये नंबर कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि हमको मालूम है 2 नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो आंसर आता है वो नंबर इससे भी डिविजिबल होता है, इससे भी डिविजिबल होता है, और 1 से भी होता है, तो और खुद से भी तो डिविजिबल होता है। तो हम क्या देखें, इसका मोर देन 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, 3 4 फैक्टर हो गया, तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्या समझ में आ रही है क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दें क्या। चलिए आते अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन में 7 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 7 ये बोल रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट फील्ड्स, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड एट द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये है, कोई स्पोर्ट का कोई फील्ड है, खेलने वाला कोई फील्ड है, गोल फील्ड है, सेम पॉइंट से कहीं मान लो, मतलब मान लो यहीं से, इसी पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और यहीं से जो है सोनिया, एस फॉर सोनिया, और क्या है, और कौन है, रवि, और आर फॉर रवि, इन दोनों सेम पॉइंट्स यहीं से चलना चालू करता, दौड़ना रवि। ठीक है, मैदान का चक्कर। लेकिन एक बात कंडीशन है, एक ही समय, क्या बोला, जैसे होता है ना, घर स्टार्ट किया और एक ही टाइम दोनों का दौड़ना स्टार्ट हो गया, एक ही समय और एक ही डायरेक्शन में। अब मान लो अगर ये डायरेक्शन दौड़ा तो ये दौड़ने दो, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों आदमी दौड़। ठीक है, चलो मान ली इस डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये सेम टाइम और ये सेम डायरेक्शन में दौड़ना चालू कर दी। तो ये बोल रहा, बताइए कितना टाइम बाद दोनों फिर आके मिलेगा। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, जो रवि जो है एक चक्कर जो है 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, जबकि सोनिया को एक चक्कर कंप्लीट करने में लग जाता है इसे 80 मिनट्स। मतलब ये हर एक चक्कर में रवि जो है सोनिया से 6 मिनट पहले क्या होता है, चक्कर पूरा कर लेता है। यहाँ देखिए आप, अगर हम बात करें, अगर सोनिया की बात करें, सोनिया एक चक्कर में 12 मिनट ले रही है, एक चक्कर में 80 मिनट्स ले रही है, और रवि जो है, रवि एक चक्कर में कितना ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है ना। अगर मान लो सोनिया दूसरा चक्कर लगाएगी तो कितना हुआ, 36 मिनट्स। रवि कितना हो दूसरा चक्कर में, रवि कितना हो जाएगा, 24 में।
बात समझ में आ रही है ना। अगर सोनिया तीसरा चक्कर लगाएगी तो 18 इंटू 3 और ये 12 इंटू 18 इंटू 3 ये 12 इंटू 3, ठीक तो है। तो इस सिचुएशन में दोनों क्या आ रहा, सेम। मतलब यहाँ पे दोनों फिर मिल, सिंपल सी बात है, लॉजिकल वाली बात है। अगर कोई आदमी आपके साथ मैदान में दौड़ रहा है, उसका स्पीड ज़्यादा है, तो हो सकता है आप जब यहाँ पे होंगे यहाँ पे तो वो यहाँ पे पहुँच गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह वो आपसे ज़्यादा हर एक बार दौड़ रहा है, हर एक बार आपसे ज़्यादा है, ज़्यादा होते होते ज़्यादा ऐसा एक माहौल एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपका जब एक चक्कर पूरा हुआ होगा तो उसको आपका चक्कर से एक चक्कर ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। जब आपके चक्कर से एक चक्कर उसका ज़्यादा हो गया, दोनों क्या आ गए, सेम पॉइंट पे आ गए। तो हम ये देखें तीसरा चक्कर में ये देख रहे हैं सोनिया जो है, ये रवि जो है सोनिया दोनों बराबर हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे बनाएंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट वन राउंड में सोनिया कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट। कितना ले रही है, 18 मिनट ले रही है। और टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट वन राउंड, ये ले रहा है 12 मिनट, 12 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो अब दोनों फिर एक बार फिर कहाँ जाके मिलेगा, कितना टाइम बाद फिर दोनों एक बार जाके सेम पॉइंट पे आ जाए। क्यों ऐसा आएगा, बिल्कुल होगा, उसका स्पीड ज़्यादा है तो आपसे ज़्यादा आपसे डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, आपसे वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर, आप मतलब मान लो यहाँ हो तो वो यहाँ है, ठीक है। तो ये जो इतना गैप हुआ, ये इतना गैप बढ़ते बढ़ते एक बार ऐसा आ जाएगा कि आपका जब एक चक्कर ख़त्म हो रहा होगा, आप जब स्टार्टिंग पॉइंट आपका मतलब मान लो आपका 5 हो रहा है तो उसी समय उसका 6 हो रहा होगा, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, सेम होगा। तो हमें करना है एलसीएम, क्या निकालना है। जब भी ऐसा आ जाए कि फिर एक बार फिर दौड़ना कब चालू करेगा, सेम पॉइंट पे फिर कब मिलेगा, तो इस सिचुएशन में हमेशा क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। तो निकाल दो। नाउ वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 20। इसका एलसीएम निकालो आराम से। एलसीएम निकालने का तरीका है, आप निकाल दो, प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल दो। तो हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू 2 इंटू 3। एलसीएम क्या करते हैं, एलसीएम लिखना हमको है। एलसीएम क्या करते हैं, हम बता चुके आपको कि 2 किसके पास ज़्यादा है, इसके पास 2 1 है, इसके पास 2 है, तो जो ज़्यादा है वो ले लें, 2 इंटू 2। इसके पास 3 2 बार है, इसको 3 1 बार है, तो 2 3 ले ले। कितना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 36 मिनट्स में क्या होगा, दोनों फिर से मिलना चालू हुआ था। हम एग्जाम्पल बता भी दिए थे कि देख लो सोनिया क्या कर रही है, सोनिया जो है 80 मिनट्स में एक चक्कर पूरा कर रही है ना। तो दूसरा चक्कर जब सोनिया पूरा करेगी तो उसको कितना लग जाएगा, 36 लगेगा। जब रवि जो दूसरा चक्कर कर रहा है उसको कितना लग रहा है, 24 मिनट लग रहा है इसका। जब तीसरा चक्कर इसका होगा, ठीक चल रहा, ठीक है, 1 चक्कर 80 मिनट्स था ना, हाँ, 2 चक्कर में कितना हो, 36 हो गया। इसका दूसरा चक्कर में कितना हो, 24 हो गया। जब तीसरा चक्कर लगा गया 12 इंटू 3 क्या रहा, 36। यानी क्या, जब इसका रवि क्या हो रहा, रवि 3 बार राउंड मार रहा है, तो उस समय जो है वो सोनिया जो है उसका दूसरा राउंड जो है स्टार्ट ख़त्म हो चुका है और उसका तीसरा स्टार्ट होगा और रवि का चौथा राउंड स्टार्ट होगा, ठीक है। रवि क्या हुआ, चौथा राउंड यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है।
मतलब ये मान लो देख नहीं रहे यहाँ, सिंपल सी बात है, कितना है ये, तो 18 और 6 और 12 कितना गैप है, 6 गैप है। सिंपल सी बात है, 6 गैप है रवि और सोनिया में, तो अगला बार क्या हो जाएगा, 12 का गैप होगा, अगली बार का 18 का गैप होगा। तो 18 गैप मतलब क्या, दोनों एक पॉइंट पे आ जाएगा, है ना। जब रवि तीसरा राउंड मार के कंप्लीट उसका तीसरा राउंड हो जाएगा, वो चौथा के लिए दौड़ रहा होगा उस समय स्टार्टिंग पॉइंट से, और उसी समय सोनिया जो है, सोनिया का वो दूसरा राउंड वहाँ कंप्लीट होगा, वो तीसरे के लिए दौड़ने की कोशिश कर रही होगी, ठीक है ना। तो वो दोनों क्या आ गया, सेम पॉइंट पे, मतलब कितना 36 मिनट्स के बाद कितना आएगा, क्या बोला, मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी 36 मिनट्स में आफ्टर, यहाँ लिख लो हैंस आफ्टर 36 मिनट्स विल दे मीट अगेन। दिख रहा है यहाँ पे, क्या नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, यहाँ लिख दे आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ऐसा क्वेश्चन पे जैसे 1 घंटी बजा, उतना देर में 1 घंटी और बजा, तो एक बीच में क्या है, एक टाइमिंग का गैप है। तो बताओ कौन ऐसा टाइमिंग हो जब जाके 4 घंटे एक टाइम बजेगा। या कभी कोई क्वेश्चन होता है, एक लाइट जो है ट्रैफिक लाइट है, उसका एक समय निर्धारित है कि ये 2 मिनट बाद ये जलेगा, उसके बाद ये जलेगा, इसके बाद ये जलेगा, तो कितना मिनट बाद ये फिर सीक्वेंस दोहराएगा, उस समय भी एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, परेशानी। तो कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 1.2, शायद ख़त्म हो गया ना, क्वेश्चन और भी है क्या, मुकम्मल हो गया, ख़त्म। 1.2 क्या हुआ, उसका एंड हो गया। कल हम लोग क्लास में पढ़ेंगे 1.3। तो इस चैप्टर में हमने देखा 1.2 में पूरे चैप्टर की अगर बात करें, इसमें मेन बात हुआ प्राइम फैक्टर के बारे में बात हुआ, फिर दूसरी बात हुआ प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बात हुई है, फिर एक और फार्मूला यूज़ हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ यूज़ हुआ है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लें, बोला 6 टू दी पावर n अगर रखा जाए और n का वैल्यू नेचुरल नंबर रखे तो क्या वो 0 से एंड करेगा, ज़िंदगी में एंड नहीं करेगा, वो हमेशा 6 से एंड कर। अगर क्वेश्चन पूछ देता क्या 6 से एंड करेगा, तो बिल्कुल एंड 6 से करेगा, ये हमेशा जो है ये नंबर 6 से ही एंड करेगा, ठीक है। तो हम बताएं कि अगर एंड किसी प्राइम फैक्टर में एंड 0 होना पॉसिबल तब है जब उस प्राइम फैक्टर में क्या 2 और 5 शामिल हो। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलता है अगली क्लास में नया एनर्जी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वेलकम मैथ्स क्लास, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए एंड शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।